बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का टॉपिक है फिजिकल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल बैलेंस में आपको यहाँ पर जो है बोर्ड पर भी दिखाऊंगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको जो है वो का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊंगा। तो फिजिकल बैलेंस पहले मैं आपको इसका ये डायग्राम समझाता हूँ कि इसका डायग्राम मैंने जो बनाया है। तो इसका जो डायग्राम है इसमें हर पार्ट जो है इसका एक फंक्शन जो है मैं वो आपको सिखाता हूँ। तो पहले आते हैं यहाँ पर ये इसका जो ये बेसमेंट होता है इसको हम यहाँ इसको बेसमेंट कहते हैं और यहाँ पर इसके साथ ये इसको हम पिलर कहते हैं। ये पिलर है इसका जिस पर ये फिजिकल बैलेंस खड़ा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो लेवलिंग स्क्रू जो है ये दोनों ये स्क्रू होते हैं, दो लेवलिंग स्क्रू इसको हम कहते हैं। तो इस पर हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह रोटेट करते हैं तो इस पर जो है ये फिजिकल बैलेंस जो है इसका बैलेंस जो है वो सेट हो जाता है। तो यहाँ से हम पहला इसको सेट करते हैं, इसको हम लेवलिंग स्क्रू कहते हैं। इसको हम इस तरह घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरा ये है, इसमें ये है एक एडजस्टमेंट नाब, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट नाब। अच्छा, एडजस्टमेंट नाब इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जब हम इसमें मास मालूम करते हैं तो एक में अननोन मास और एक में नोन मास रखते हैं। तो हर बारी पर जो हम फर्ज करें हम यहाँ पर किसी चीज़ का मास मालूम करते हैं तो मैं वो इसमें रखते हैं, हम इसमें इसको रखते हैं। तो जब इसको रखते हैं तो यहाँ पर हम एक छोटे मास को रखते हैं। तो फिर इस एडजस्टमेंट नाब को हम रोटेट करते हैं तो ये नीचे हो जाता है। फिर जो है हम इसको उठाते हैं, ऊपर उसको उठाते हैं, फिर मास मालूम करते हैं। अगर बैलेंस ना हो तो फिर इसमें दूसरा मास यहाँ ऐड करते हैं, फिर इसको नीचे करते हैं और फिर इसको उठाते हैं। तो मैं इसको बाद में जब हम मास को मेजर करेंगे तो फिर मैं इसको दोबारा एडजस्टमेंट नाब की तारीफ करूँगा, उसको आपके साथ इसको इंट्रोड्यूस करूँगा। अच्छा, आते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर इसका ये जो होता है बीम होता है, इसको हम बीम कहते हैं, जिस पर जो है जिसके साथ ये दो फैन लगे होते हैं और जिस पर ये जो है खड़ा होता है, इस पिलर पर ये खड़ा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला जो यहाँ होता है बैलेंसिंग स्क्रू। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, इसको कहते हैं हम प्लम लाइन कहते हैं। यहाँ पर एक जो है प्लम लाइन जो है वो यहाँ से सस्पेंडेड होता है। तो ये प्लम लाइन इसका क्या काम है प्लम लाइन का, और ये प्लम लाइन जो है इसके बैलेंस होने का काम इस बैलेंसिंग स्क्रू के साथ, इसके बैलेंस होने का काम इस बैलेंस स्क्रू के साथ ये जुड़ा है। अगर हम इन बैलेंसिंग स्क्रू को मैं इस तरह रोटेट करूँगा तो जब मैं इसको रोटेट करता हूँ और इस तरह इसको रोटेट करता हूँ, ये दो जो बैलेंसिंग स्क्रू है, तो इससे जो है ये प्लम लाइन जो है वो जो है बैलेंस होता है। जब हम इसको कब कहते हैं कि ये बैलेंस होगा, जब मैं इन दोनों बैलेंसिंग स्क्रू को मैं अगर इसको रोटेट करूं और ये प्लम लाइन जो है ये जीरो पर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि इसमें जीरो एरर जो है ये जीरो है, और फिर जो है हम कहते हैं कि ये फिजिकल बैलेंस जो है ये बैलेंस है। तो प्लम लाइन इससे हम बैलेंसी इसका मालूम करते हैं। और किस तरह करते हैं दोबारा सुने। ये दोनों जो बैलेंसिंग स्क्रू हैं इनको हम रोटेट करते हैं। जब एक को बाहर की तरफ ले जाते हैं, दूसरे को अंदर की तरफ, तो ये जो है दोनों पेन जो है इससे मतलब ये कि बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन पेन्स का हमें इस तरह पता नहीं चलता कि ये बैलेंस हो गया। हम इस प्लम लाइन को देखेंगे, जब ये प्लम लाइन जो है ये जीरो पर आ जाए तो हम कहते हैं कि अब ये जो है इसमें जीरो एरर जीरो है, ये बैलेंस हो गया है।
तो स्टूडेंट्स ये था काम जो है ये बैलेंसिंग स्क्रू का काम था। अच्छा, अब इसमें जो है इसको हम कहते हैं पॉइंटर। ये भी यहाँ जो है इस जो पिलर है इसके साथ ये पॉइंटर लगा होता है, सस्पेंडेड होता है, और ये जो है वाइब्रेशन भी करता है। अब जब हम इसको उठाते हैं, अगर ये बैलेंस ना हो, ये पॉइंटर अगर बैलेंस ना हो, तो फिर हम इसमें जो है मास ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इसका कंस्ट्रक्शन। इसके दो पेन होते हैं, इसको हम पेन कहते हैं। एक पेन में जो है हम नॉन मास रखते हैं, यहाँ पर हम नॉन मास रखते हैं, और सपोज यहाँ पर जो है हम अननोन मास रखते हैं। तो फिजिकल बैलेंस क्या होता है? ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का जो है हम मास मालूम करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड मास। इसको हम स्टैंडर्ड मास के साथ कंपेयर करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, और इस सॉलिड सिलेंडर का, या हम हमारे पास ये जो मार्कर है इसका हम जो है इसका मास मालूम करते हैं, वेट मालूम करते हैं। तो इस पेन में हम इसको रखते हैं, और यहाँ पर इसके छोटे छोटे मास होते हैं जो मिलीग्राम में भी होते हैं और ग्राम में भी होते हैं। तो इस पर जो है हम इतना बड़ा मास नहीं मालूम करते, बल्कि ग्रामों में 15-20 ग्राम तक जो है हम इसका इस पर जो है 100 ग्राम तक जो है इसमें हम इसका मास मालूम करते हैं किसी चीज़ का। तो मिलीग्राम से लेकर, मिलीग्राम छोटे छोटे होते हैं, और जो है उससे जो है फिर ग्राम और 5 ग्राम और इस तरह 10 ग्राम। तो इसका जो बक्स होते हैं उसको हम वेटिंग बक्स कहते हैं, वेटिंग बक्स कहते हैं। और इसमें जो है वेटिंग बक्स से हम जो मासेस हैं वो बारी बारी इसमें रखते हैं, और इसको हम कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि हम किसी चीज़ का मास और किसी चीज़ का मास मालूम करना, एग्जैक्ट मास मालूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है कि आपको पता है कि हर जो मैटर है वो जो है एटम से बना होता है, फिर उसमें जो है एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एटम का जो हमें मास मालूम करना होगा, फिर इसको कलेक्ट करना होगा, तो उससे जो है हमारे पास उस चीज़ का मास मालूम हो जाएगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम जो है मास मालूम नहीं कर सकते, बल्कि हम कंपैरिजन की मदद से कंपेयर करते हैं कि ये मास स्टैंडर्ड मास से इतना भारी है, या उससे इतना हल्का है, या वो उसके बराबर है। तो हम कंपैरिजन से जो है मास मालूम करते हैं। अच्छा, तो जो हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड मास के साथ अननोन मास और नॉन मास, इस कंपैरिजन को हम कहते हैं वेटिंग प्रोसेस। हम इसको कहते हैं वेटिंग प्रोसेस या वेटिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो है ये तो हम मास मालूम करते हैं, इसको हम क्यों वेइंग प्रोसेस कहते हैं या वेटिंग प्रोसेस कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको पता है, जब हमें मालूम हो जाए, मास मालूम हो जाए, तो फिर हम इसे वेट मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास W=mg। तो जब हमारे पास मास मालूम हो जाए, तो फिर हम इससे जो है वेट मालूम कर सकते हैं। और वैसे भी हमें तो मास मालूम करता है, लेकिन कन्वेंशन के तौर पर हम इसको वेइंग प्रोसेस कहते हैं, ये कन्वेंशन है। अच्छा, तो एक इसके दो पेन हैं। एक पेन में जो हम अननोन मास रखते हैं, और दूसरे पेन में जो है हम नॉन मास रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मेजरमेंट कैसा करेंगे? अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ इसमें एक सॉलिड सिलेंडर रखा, या सपोज हमारे पास ये जो मार्कर है इसका मास मालूम करना है, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और जो है इसको एडजस्टमेंट नाप को जो है फिर नीचे करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके साथ सपोज 1 ग्राम इसके साथ मैं यहाँ रखता हूँ। अब एडजस्टमेंट नाप को दोबारा इसको रोटेट करता हूँ, तो फिर ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर की तरफ उड़ता है। तो जब देखते हैं तो ये हमारे पास जो पॉइंटर है ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस पर नहीं है। यहाँ मतलब इसका बैलेंस कैसे हम बैलेंस करेंगे? जब ये 0 पर आ जाएगा तो ये बैलेंस होगा। तो जब हम इसको उठाते हैं
تو اس کا ماس جو ہے 1 گرام سے زیادہ ہے، یہ بیلنس نہیں ہے. تو یہ یہاں پر یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹر جو ہے یہ باری چیز کی طرف ہو، یہ جب باری ہے تو اس کی طرف یہ جھک جاتا ہے. اچھا، پھر ہم اس کو دوبارہ جو ہے ایڈجسٹمنٹ ناپ اس کو دوبارہ روٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو نیچے رکھتے ہیں، دوبارہ یہاں پر نیچے رکھتے ہیں. ہم اس میں دوبارہ جو ہے رکھتے ہیں، سپوز ہم اس میں رکھتے ہیں 5 گرام، یہ تھا 1 گرام، اب اس میں نے رکھا 5 گرام رکھا. اچھا، دوبارہ اس ایڈجسٹمنٹ ناپ کو روٹیٹ کرتے ہیں اور یہ دوبارہ جو ہے یہ اسٹینڈ جو ہے اس کو اٹھاتا ہے دوبارہ. تو جب یہ اٹھتا ہے دوبارہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے یہ پوائنٹر یہ باری چیز یعنی اس طرف جو ہے جھکا ہے اور 0 کی طرف نہیں آیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیلنس نہیں ہے. دوبارہ ہم اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ ناپ کو دوبارہ روٹیٹ کرتے ہیں اور یہ نیچے رکھتے ہیں. اس میں 10 گرام سپوز اس میں جو ہے پھر ایک 10 گرام ہمارے پاس جو ماس ہے وہ ہم رکھتے ہیں. اور جب میں اس کو اٹھاتا ہوں سپوز 10 گرام رکھنے سے یہ پوائنٹر جو ہے یہ بیلنس ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے 0 پر آ جاتا ہے. یہاں پر اس طرح 0 پر آ جاتا ہے، یہاں 0 پر آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بیلنس ہو گیا. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بیلنس ہو گیا ہے تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا ماس کتنا ہے. یہ جو چھوٹے ماس ہم نے رکھے ہیں اس کا ٹوٹل ماس ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا ماس ہمارے پاس معلوم ہو جاتا ہے. سپوز یہ تھا 1 گرام اور یہ 5 گرام اور یہ 10 گرام، تو کل کتنا ماس ہو گیا 16 گرام. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں نے جو ان نون باڈی رکھا تھا اس کا ماس ہو گیا 16 گرام. اب اسٹوڈنٹس آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ اگر یہ ماس اس ماس کو ایڈ کرتے ہوئے یہاں پر یہ باری ہو جائے اور یہ ہلکا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ہم ماس رکھیں گے. وہ ملی گرام میں بھی ہو سکتے ہیں، اگر ملی گرام میں فرق ہو تو ملی گرام بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہم یہاں جو ہے 1 گرام یا کسی اور چھوٹے جو ماس ہوتا ہے ہم اس کو اس میں رکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک فزیکل بیلنس. آپ جو ہے ایکسپیریمنٹل ورک میں بھی ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو خوب سمجھ میں آ جائے گی. شکریہ. Students, this is the physical balance. It is used to measure masses of different objects in laboratory. It has a beam. This white color bar is called beam. This beam is resting from center, resting at center, with that point it is resting on fulcrum. There are 2 pans. They are hanging from beam. Beam has 2 pans hanging on both sides with the help of these hooks. These are hooks, Yes, it is placed on the hook and beam carries 2 hooks and hooks are hanging 2 pans. Now I tell you what is this beam used for. It is used for measuring mass. Suppose we have this battery, we want to find its mass and we will place it in the left pan. And now we will place some suitable meshes, the meshes that can balance this battery. These meshes are placed in the right pan. I placed 2 weights in the right pan. Now I turn this knob clockwise and the fulcrum will rise from its position. This pointer, this side is heavier and this weight is lighter. Now add more weights to balance it. Before adding weight, turn the knob and make the beam to rest on the fulcrum again. Now put the weight in the right pan, more weight. Now turn it again. Again this side is lighter and this one is heavier. We have to balance it. Add more weights. I've added more weight and now turn the knob
And now the position of the pointer is exactly on the 0. Please note the position of the pointer. When pointer is on the 0 position, you have balanced it. Now measure the weight. I have removed all these weights from the right pen. Now we will make their total, and the total will be, I think, 36. This one is 20 gram and this one is 10-30. This you are looking from front side is 5 and last is 1 gram. The total weight of the battery is 36 grams. There are some other things to tell you. It has a knob to lift the beam up or down for measuring mass. There are some screws at the bottom. These are called leveling screws. By turning them, you can level the physical balance.